You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा कि भारत के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को जेल में रखा गया है। बीते दिनों सोनम वांगचुक की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसमें सोनम वांगचुक के लॉयर कपिल सिब्बल सर, जो कि इस समय के सबसे अनुभवी लॉयर हैं, वो भी मौजूद थे। साथ में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी मौजूद थी। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होने वाली है। इस दिन का सबको इंतजार रहेगा। आइए समझते हैं कि बीते दिनों की सुनवाई में क्या क्या हुआ है और क्या 12 जनवरी को सोनम वांगचुक को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इन सभी चीजों को आज हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है। इसमें कहा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर जो थे वो रिप्रेजेंटिंग कर रहे थे गीतांजलि को, जो कि सोनम वांगचुक की वाइफ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोनम वांगचुक पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है और ये एक्ट आखिर क्या है, इसको हम लोग बहुत बारीकी से जानेंगे। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो टेस्ट कर रहे थे लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए, तो इन दोनों चीजों को आज हम लोग देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है और 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख क्या है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या है, जो पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें आखिर क्या हुआ है, कपिल सिब्बल सर जो थे उसने क्या कहा है, उनकी वाइफ ने क्या कहा है। आइए इन सभी चीजों को हम लोग बहुत बारीकी से जानेंगे। आइए समझते हैं आखिर ये कोर इशू क्या है। जैसा कि आप लोग को पता है कि सितंबर 26 को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई थी अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनएसए कहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि जो वायलेंस हुआ है प्रोटेस्ट के समय, उसमें बहुत सारे डेथ हुए हैं, बहुत सारे इंजर हुए हैं, इसीलिए एनएसए को लगाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए सोनम वांगचुक जो है इनको अभी रखा गया है कहाँ पे, तो जोधपुर के जेल में रखा गया है। आइए आगे समझते हैं की ऑफ आर्गुमेंट, आखिर कोर्ट में हुआ क्या है। आप लोग सभी को पता होगा कि जो सीनियर लॉयर हैं कपिल सिब्बल सर और उनकी वाइफ सोनम वांगचुक की सर की जो वाइफ है उनका नाम है गीतांजलि, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। आइए समझते हैं आखिर वो 3 पॉइंट क्या क्या है जिसको सोनम वांगचुक की वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सबसे पहले है पीस नॉट वायलेंस, सेकंड है लीगल राइट वायलेटेड, ठीक है, और फिर तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। आइए समझते हैं कि सोनम वांगचुक की जो वाइफ है उन्होंने आखिर कहा क्या है और कपिल सिब्बल सर जो है उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सिब्बल आर्ग्यूड सोनम वांगचुक स्पीच डिलीवर्ड व्हेन ही मे एंड द हंगर स्ट्राइक, जब वह भूख हड़ताल खत्म करने वाले थे तो उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि स्टॉप वायलेंस, वायलेंस को स्टॉप कर दो। और उन्होंने जो सोनम वांगचुक है उन्होंने कोई भी इनकरेज नहीं किया है वायलेंस को बढ़ाने के लिए। फिर आता है लीगल राइट वायलेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है, मतलब जो कपिल सिब्बल सर है उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो फेल्ड है। वो किस चीज का फेल्ड है, फुल्ली डॉक्यूमेंट एंड रीजन देने में। जो ग्राउंड लेवल का जो डॉक्यूमेंट है और जो रीजन है जिस कारण से सोनम वांगचुक को डिटेंशन किया गया है, उसका डॉक्यूमेंट देने में गवर्नमेंट फेल है। आइए आगे समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आखिर क्या है। लोग यहाँ पे देख सकते हैं कपिल सिब्बल सर ने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक वाज नॉट गिवन ऑल द फैक्ट्स, ही कुडंट प्रॉपर्ली डिफेंड हिमसेल्फ, अपील द अरेस्ट, ठीक है, वो अपने अरेस्ट को अपील भी नहीं कर सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वाई ही प्रोटेस्टिंग, आखिर जो सोनम वांगचुक है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोग को पता ही है कि 6 शेड्यूल, मतलब सोनम वांगचुक का कहना है कि जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल में रखा जाना चाहिए। और ये 6 शेड्यूल आखिर है क्या, उसको हम लोग आगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। आइए समझते हैं कि 6 शेड्यूल आखिर है क्या। 6 शेड्यूल है ये एक शील्ड की तरह है कल्चर और लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 शेड्यूल जो है वो आर्टिकल नंबर 244 के अंदर आता है, ठीक है। ये एक स्पेशल लॉ है जिसको डिजाइन किया गया है प्रोटेक्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासियों का जो पॉपुलेशन है, उसको स्पेशल लॉ दिया गया है, अस्तित्व है उसको बचाया जा सके। आइए समझते हैं कि आखिर ये जो 6 शेड्यूल है अभी कौन कौन स्टेट में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इट करंटली ओनली अप्लाइड 4 स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 6 शेड्यूल में रखा गया है। आइए समझते हैं कि वाई लद्दाख वांटेड, आखिर लद्दाख जो है लद्दाख को क्यों 6 शेड्यूल में रखना चाहिए, इसको समझते हैं। ओवर 97% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। जैसा आप लोग को पता है कि जो 97% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स है। सिंस लद्दाख वाज सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन 2019, जब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ है 2019 में, तब से यहाँ पे 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स हैं। एक पॉइंट और भी है कि बिकॉज ए यूनियन टेरिटरी विदाउट इट्स ऑन असेंबली, आप लोग को पता होगा कि लद्दाख में जो उसका अपना असेंबली है ही नहीं। का कहना यह था कि जो लोकल्स हैं वो फील कर रहे हैं लॉस्ट ऑफ पावर टू मेक देयर ओन लॉ, मतलब जो वहाँ के पीपल्स हैं वो अपने लिए जो है वो किसी भी तरह का लॉ नहीं बना सक रहे हैं। इस कारण से 6 शेड्यूल को यहाँ पे लगाया जाना चाहिए।
आइए आगे समझते हैं कि अगर किसी भी एरिया में या फिर किसी भी अगर स्टेट में 6 शेड्यूल लग जाता है तो उसमें सबसे बड़ा फायदा कैसे होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब ये 6 शेड्यूल लगता है तो लैंड और जो फॉरेस्ट रहता है वहाँ का, वहाँ पे कोई भी आदमी आउटसाइडर जाके उस लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता है या फिर उस फॉरेस्ट को एक्वायर नहीं कर सकता है। आता है जॉब्स, जब किसी स्टेट को 6 शेड्यूल में रखा जाता है तो वहाँ पे डोमिसाइल बेस्ड जॉब हो जाते हैं। मतलब होता यह है कि जैसे कोई अगर वैकेंसी निकलता है तो सबसे पहले वहाँ के जो डोमिसाइल रहेंगे, जो वहाँ के निवासी रहेंगे, उनको पहले लिया जाएगा, इसके बाद में दूसरे को लिया जाएगा। फिर आता है कल्चर। ये 6 शेड्यूल आखिर कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करता है। जो 6 शेड्यूल है ये प्रोटेक्ट करता है लोकल लैंग्वेज को, मैरेज को, कस्टम को और सोशल ट्रेडिशन को भी ये प्रोटेक्ट करता है। और फिर आता है आखिर रिसोर्स को कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, माइनिंग एंड टूरिज्म टू प्रोटेक्ट लद्दाख ग्लेशियर, ठीक है। मतलब जो वहाँ का जो रिसोर्स रहेगा, आउटसाइडर है वहाँ जाके माइनिंग नहीं कर पाएगा, जिससे कि टूरिज्म बची हुई रहेगी और जो लद्दाख का ग्लेशियर है वो भी बचा हो रहा है। पता ही होगा कि जहाँ जहाँ माइनिंग हुआ है उस स्टेट का, उस एरिया का बहुत ज्यादा ही विनाश हुआ है। तो इसीलिए वांगचू जो है उन्होंने यह प्रोटेस्ट किया था अपने लद्दाख को बचाने के लिए। आइए आगे समझते हैं कि आखिर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या और ये आखिर काम कैसे करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जब एनएसए लग जाता है तो जो एक्यूज्ड रहते हैं उसके राइट्स हैं उसके छीन लिए जाते हैं। आइए समझते हैं, जो एनएसए है ये 1980 में लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल। इसमें सीधा कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति पे एनएसए लगाया जाएगा उसको बिना कोई ट्रायल के ही डिटेन कर लिया जाएगा। और जैसे आप लोग सभी को पता होगा कि अगर कोई भी जो मुजरिम किया जाता है तो उसको 24 घंटा में कोर्ट में पेश करना पड़ता है या फिर जज के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन इस एक्ट में ऐसा नहीं है। इसमें जो एक्यूज रहता है उसको जज के सामने 24 घंटा में पेश नहीं किया जाता है। लिखा हुआ भी, अनलाइकली ए नॉर्मल अरेस्ट वेयर यू आर चार्ज विथ ए क्राइम यू डिड कमिट, मतलब आप कमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर एनएसए आप पे लग गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कि आखिर इसका की प्रोविजन क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नो इमीडिएट ट्रायल्स, मतलब कि ए पर्सन कैन बी होल्ड अप टू 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने बिना किसी फॉर्मल ट्रायल के आपको जेल में रखा जा सकता है। फिर आता है लिमिटेड लीगल हेल्प, आपको जो लीगल हेल्प है वो लिमिटेड ही मिलेगा अंडर द एनएसए। इसमें आप लोग देख सकते हैं, बस आप अपने जो वकील हैं, जो लॉयर हैं, बस उन्हीं से आप बात कर सकते हैं इस 12 मंथ में। एक चीज और भी है यहाँ पे जो हम पहले ही बता चुके हैं कि 24 घंटा इज सस्पेंडेड, जो 24 घंटा का पेशी होता है वो सस्पेंड कर दिया गया है। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी बोर्ड। आखिर ये एडवाइजरी बोर्ड कैसे काम करेगा। वहाँ पे 3 मेंबर रहेंगे जो कि डिसीजन लेंगे कि वो जिस व्यक्ति पे एनएसए लगाया गया है वो व्यक्ति सही में गिल्टी है या नहीं है, और वही तीनों मिल के मेंबर जो है वो डिसाइड करेंगे और उसको जस्टिफाई। क्या लगता है कि सोनम वांगचू पे जो ये एक्ट लगाया गया है ये सही में उसके हकदार हैं या फिर झूठ में ही उन पे ये एक्ट लगा दिया गया है, और क्या 12 तारीख को सोनम वांगचू की रिहाई होगी। इन सभी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.